बड़वानी में पटवारी परीक्षा भ्रष्टाचार में क्लीन चिट मिलने के बाद पटवारी की परीक्षा देने वाले छात्र और छात्रा आक्रोशित है। आज बड़वानी के ओलंपिक चौराहा से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली रैली और सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। पटवारी परीक्षा की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। मैं अनुज कुमार मेहरा, मैं चाणक्य आईएएस अकेडमी का संचालक हूँ। और हाँ, कलेक्ट्रेट में हम जैसे पटवारी अभी हाल ही में हुई, कुछ माह पहले पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी 2023 में, और ये लगभग 6 से 7 साल बाद ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी। और उसके बाद परीक्षा में कुछ एक बड़ी रूप में एक गड़बड़ी सामने आई थी, एक बड़ा घोटाला सामने आया था कि एक विशेष कॉलेज से, एक संदर्भित कॉलेज से, और जो 10 टॉपर होते हैं, 10 में से 7 टॉपर एक ही कॉलेज से, एक ही कक्ष से निकल कर आते हैं। और जब उन टॉपरों का जब सोशल मीडिया द्वारा जब रिव्यू किया गया, तो जब स्पष्ट पता चला कि ये इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का योग्यता नहीं है और ज्ञान से, बौद्धिक रूप से भी ये अक्षम है, जिन्हें यह भी पता नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है और मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये ज्ञात नहीं है, मध्य प्रदेश की इतनी पवित्र नदी नर्मदा नदी के बारे में ज्ञान नहीं है, महान तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर को गुजरात बताते हैं। ऐसे लोग जो हैं, जो इस बड़ी भर्ती में 15 लाख से 20 लाख रुपए देकर और ऐसी बड़ी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट को खरीद लेते हैं। तो आज हम सभी लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुंचाने के लिए हम सभी अपना दर्द प्रकट कर रहे हैं कि इसमें लगातार 7 से 8 साल में जो 22% बेरोजगारी बढ़ी है, और इस बेरोजगारी में एक बड़े रूप में एक मात्र भर्ती आती है, पटवारी भर्ती परीक्षा, जो हमें एक उम्मीद के रूप में होती है कि हम इस भर्ती परीक्षा में मेहनत करेंगे, यहाँ के बच्चे, और मेहनत करके अपनी योग्यता के अनुसार इस पद के उम्मीदवार बने, पद के योग्य बनेंगे। तो जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जब इसकी जांच के लिए उस समय तात्कालिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब इसका रिपोर्ट की जांच करने की जब बात कही, और तत्काल रूप से इसको निरस्त भी किया गया उस समय के लिए जांच तक, और उसकी जांच 6 महीने तक उसको जब जांच में लगता है और 6 महीने बाद पता चलता है कि उसको क्लीन चिट दे दी गई, और क्लीन चिट दी भी तो उसके किस कारण से क्लीन चिट दी, इसकी कोई जांच सार्वजनिक नहीं की। तो हम सबकी बस यही एक मांग है, हम सभी विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसकी जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, और ये जो जांच सार्वजनिक किया जाए, अगर आपने सही तरीके से जांच की है तो सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रहे हैं हम, और अगर सार्वजनिक होती है तो वो तो स्पष्ट होगा। और इसके बाद, और जो भर्ती प्रक्रिया को इतने जल्दी से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इस नियुक्ति पत्र को जब जांच तक उसको, मैं सलोनी पाटीदार पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और आज हम यहाँ पर पटवारी भर्ती के घोटाले के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जिनका टॉप लिस्ट में नाम आया है, उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी भी नहीं पता है, और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो भी नहीं पता है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है वो गुजरात बताते हैं। और ऐसे में जो टॉपर है उन्होंने पैसे देके कुछ सीटें खरीद ली है, तो जो बच्चे रात दिन पसीने में मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? ऐसे ही आगे चलता रहेगा तो देश का भविष्य क्या होगा? जो बच्चे, जिनके माता पिता अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वो तो असली मेहनत करते हैं, और जो अच्छे घर से है वो सीटें खरीद लेंगे, और जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? इसीलिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी कुछ मांगे हैं पटवारी घोटाले को लेकर, तथा वह मांगे पूरी करें और निष्पक्षता से जांच करवाएं। मेरा नाम है प्रेम खन्ना, और हम बड़वानी जिले के समस्त छात्र आज 21 फरवरी जो मध्य प्रदेश पटवारी जो भर्ती हुई थी, उसमें जो गड़बड़ी हुई थी, जो धांधली हुई थी, तो उसको लेकर के पहले भी बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुए थे। तो हमारे जो तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जो ग्वालियर के एक मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, वहाँ पर जो एनआरआई कॉलेज है, उसमें 10 में से 7 टॉपर एक ही कॉलेज से मतलब निकले थे, और उनकी हिंदी में सिग्नेचर थी। वो तो बहुत से एक ही कॉलेज से इतने टॉपर निकला, मतलब वो पूरे प्रदेश के लोगों में बहुत ये संदेह का विषय था। तो हम लोगों ने आपत्ति लगाई, तो वो पीएम साहब ने जांच के निर्देश दिए, और अभी उनको क्लीन चिट दे दिए। तो किस आधार पर दी, वो हम ये चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो, और पूरे प्रदेश के बच्चों के सामने उसको, जो उनको टॉपर्स की जो नंबर है उसको पूरा, उसका एड्रेस सहित, आईपी एड्रेस सहित उसको सार्वजनिक किया जाए। यही मांग को लेकर जी आज हम बड़वानी के कलेक्टर साहब को हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हाँ, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है।